हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और Facebook वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़संड, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और Facebook वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे और मानवीय गुणों की रस पेशलता विद्यमान बढ़ता रहे। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें, मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तब आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और विशेष रूप से मार्गदर्शन दें। आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का मुख्य आधार है। मित्रों, विचारणा की जो पारसमणि है उसको समझना और जानना अति आवश्यक है। सृष्टा ने जन्म के साथ एक बहुत बड़ी पारसमणि मनुष्य जाति को दे रखी है। अगर हम उस पारसमणि की अभ्यर्थना करते हैं तो जीवन में कुछ भी योग्यता हासिल नहीं कर पाते हैं और जीवन को ऐसी जैसे साधारण से पशु पक्षी कीट पतंग जैसा जीवन यापन करके नष्ट कर देते हैं और जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इसलिए मित्रों, वह ऐसी पारसमणि है जिसके आधार पर व्यक्ति महामानव भी बन सकता है, देव मानव बन सकता है और श्रेष्ठ नागरिक बन करके अपना समाजनिष्ठ जीवन यापन कर सकता है। ऐसा पारसमणि को ना तो गुमने की शिकायत है और ना ही उसे कोई छीन सकता है। अगर हमारे विचार में पारसमणि की दिव्यता हासिल है और योग्यता पुरुषार्थ पूर्वक कर रहे हैं तो अद्भुत रूप से जीवन में कायाकल्प होती है और व्यक्ति जो है अपने वास्तविक कर्म को गढ़ता है जिसके आधार पर जीवन जो है प्रस्फुटित होता है। मित्रों, जन्म लेते समय ही ईश्वर ने पारसमणि दे रखी है और वह कभी गुमता भी नहीं है, ना कोई इसे छीन सकता है। अगर छीन लिया होता तो मनुष्य जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो गया होता। इसलिए मित्रों, इस पारसमणि को जो अमरत्व प्रदान करती है उसको जानना, और जो कामधेनु है जो हमेशा हमारे सभी सदिच्छाओं को पूरा करती है, ऐसे कामधेनु की अभ्यर्थना करना मनुष्य जाति की पूर्ण रूप से अवहेलना करना है। मित्रों, मनुष्य जन्म लेने का तात्पर्य है अपने अंदर जो दिव्यता है और जो श्रेष्ठता है, वास्तविक गुण है, उसका अर्पण करें और जीवन को समुन्नत रीति नीति से आगे बढ़ाएं। अनुशासित व्यक्ति ही जीवन में सफलता हासिल करता है और श्रेष्ठ गुणों का आवाहन करता है। जिसके मस्तिष्क में श्रेष्ठ विचार पनपते हैं उनकी भावनात्मक विकास भी होती है और श्रेष्ठ गुणों को धारण करके व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय का सदुपयोग कर लेता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को समझने के लिए, जानने के लिए और परखने के लिए अपने पास जो परम सत्ता की दैवी शक्ति है, पारसमणि है और जो अमृत तुल्य है, भगवान ने अमृत दिया है, उस अमृतत्व को पहचानने के लिए अपने अंदर झांकना होगा। अपने अंदर जितने भी योग्यता है, प्रतिभा है, पुरुषार्थ है, जो संकल्प लेकर के आगे बढ़ता है, उस प्रतिभा पुरुषार्थ की प्रोत्साहन होती है और आगे भविष्य का भी निर्माण होता है। मित्रों, जब तक हम सुसुप्त अवस्था में रहते हैं तो सारा चीज़ को खो देते हैं और जिस दिन जाग जाते हैं उस दिन हमें अनवरत रूप से ईश्वर का अनुदान वरदान के रूप में हर चीज़ की उपलब्धि होती है और मनुष्य कहलाने योग्य कार्य करता है और चिंतन मनन करके अपने जो स्वाभाविक धर्म है
वास्तविकता है उसका बोध भी हो जाता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को प्रस्फुटित करने के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए जैसे भी परिस्थिति है, स्थिति है, उसको तालमेल बैठाना पड़ता है और उसके साथ अभिन्न अंग मान करके अपने आप को चलना पड़ता है। तब कहीं जा कर के उदारता, श्रेष्ठता, नम्रता, विशेषता, योग्यता, पात्रता विकसित होती है और व्यक्ति मानवीय गुणों का आदर से सम्मान करता है। व्यक्ति जब आदर्श से जुड़ जाता है तो उनके जीवन में संस्कृति आती है, संस्कार पनपती है और जिसको व्यक्ति देख करके आगे का रास्ता भी प्राप्त करता है। मित्रों, अगर हम अपने नियत को साफ रखते हैं और सोच, विचार, मन, क्रम, वचन सारे चीज़ों को एक बना के रखते हैं तो इस पृथ्वी में कोई भी किसी का बाल बांका कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को जानना और जो विचारों की पारसमणि है उसको समझना अति आवश्यक है। इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए या परिमार्जन करने के लिए कोई श्रेष्ठ आधार है तो वह है सिर्फ एक गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या लिखते हैं या उनके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं तो हमारे भावनात्मक भी विकास होता है और जो विचारों की शक्ति होती है, जो पारसमणि होती है, वो भी अभिवृद्धि होती है और जो अमृत तुल्य जीवात्मा है उसका वास्तविक तत्व का बोध होता है। तो मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करें, जिससे जीवन की सार्थकता भी होगी और भविष्य का निर्माण भी होगा और अपने अंदर सोया हुआ देवत्व जो शक्ति है वो भी अभिवृद्धि होगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव, ओम सह जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्ति रोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ है, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सदा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही दिव्य महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, विचारणा की पारसमणि। बहुत ही अनमोल सुविचार है। सृष्टा ने जन्म के समय ही एक पारसमणि तुम्हें प्रदान की है और वह ऐसी है जिसके आजीवन छीनने या गुमने का कोई खतरा नहीं है। इस पारसमणि का नाम है विचारणा, जो मस्तिष्क की बहुमूल्य पिटारी में इस प्रकार सुरक्षित रखी रहती है जहां किसी चोर की पहुंच न हो सके। इसके रहते तुम्हें किसी पराभव का संकट आने की आशंका नहीं है। मित्रों, विचार व्यर्थ के मनोरंजन समझे जाते हैं, पर वस्तुतः उनकी सृजनात्मक शक्ति अनंत है। वे एक प्रकार के चुंबक हैं जो अपने अनुरूप परिस्थितियों को कहीं से भी खींच बुलाते हैं।
साधन किसी को उपहार में नहीं मिले और यदि मिले हों तो टिके नहीं। अपना पेट ही आहार पचाता और जीवित रहने योग्य विचार प्रवाह ही व्यक्ति का स्तर विनिर्मित करता है। क्षमताएं उसी के आधार पर उत्पन्न होती है। पराक्रम के प्रवाह को दिशा धारा उसी से मिलती है। मित्रों, विचारणा द्वारा विनिर्मित व्यक्तित्व और पराक्रम ही वह अवसर प्रदान करते हैं जैसा कि सोचा और चाहा गया था। विचारों की सृजनात्मक क्षमता समझना और उन्हें सही दिशा में गतिशील करना ही वह सौभाग्य है जिसे उपलब्ध पारसमणि प्राप्त कराती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।